अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह हमें कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान की तालीम को हमारे लिए आसान बना दे और इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम रा और ज़ा का मखरज सीखेंगे इंशाअल्लाह। आइए अपनी सबक की तरफ चलते हैं। आज हम पहले रॉ का मखरज देखेंगे। रॉ के लिए आपकी आवाज़ मज़बूत होनी चाहिए। रॉ भी हैवी लेटर में शुमार होता है। इसको पुर यानी इसको मोटा करके पढ़ते हैं। रॉ की आवाज़ ज़ुबान की नोक से निकलती है जब वो ऊपर के मसूड़ों दांतों के किनारों से टकराती है, यानी ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सामने के 4 दांतों के पीछे वाले हिस्से मसूड़ों से लगती है। यानी आपको इस तस्वीर में वाज़ह हो रहा है। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सामने के 4 दांतों के पीछे वाले हिस्से से लगती है तो हुर्फ़े रॉ अदा होता है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। रॉ, रॉ, रॉ। जब भी रॉ के ऊपर ज़बर होगा तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ रॉ को कहाँ मोटा और कहाँ पतला करके पढ़ना है। यहाँ देखें कि जब भी रॉ के ऊपर ज़बर होगी तो हम इसको रॉ ज़बर रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ ज़बर रॉ पढ़ेंगे। रा ज़बर रा नहीं, रॉ, रॉ, रॉ ज़बर रॉ। हमें इसको मुंह भर के पढ़ना है, लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि रॉ के नीचे जब भी ज़ेर होगी, यानी रा के नीचे जब भी ज़ेर होगी तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, यानी रा ज़ेर री, रा ज़ेर री। इसको रॉ ज़ेर री नहीं पढ़ेंगे, इसको रा ज़ेर री पढ़ेंगे। इसको बारीक पढ़ा जाएगा। और जब रा के ऊपर पेश होगा तो इसको भी हम मोटा अदा करेंगे। रा पेश रू, रॉ पेश रू। यानी रॉ के ऊपर जब ज़बर होगा और पेश होगा तो इसको मुंह भर के पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, और जब भी इसके नीचे ज़ेर होगी तो इसको बारीक अदा किया जाएगा। रॉ री रू। उम्मीद है कि आपको रॉ का मखरज समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम ज़ा का मखरज देखते हैं कि इसको कैसे अदा करना है। ज़ा सख्ती से पढ़े जाने वाला हुर्फ है और ये सीटी वाले हरूफ में शामिल होता है, जो कि ज़ुबान की नोक और सुनाया सुफला के किनारे और सुनाया उलिया के मिलने पर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुनाया उलिया किसे कहते हैं। हमारे सामने के ऊपर के 2 दांत, इन्हें सुनाया उलिया कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुनाया सुफला किसे कहते हैं। सुनाया सुफला यानी हमारे सामने के नीचे के जो 2 दांत होते हैं, इन्हें सुनाया सुफला कहते हैं। यानी जब हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांत और नीचे के 2 दांतों से सख्ती से मिलती है तो हुर्फ ज़ा अदा होता है। चलें आए प्रैक्टिस करते हैं। ज़ा, ज़ा सख्ती से भी पढ़ना है और सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए। ज़ा, अज़, इज़, उज़। उम्मीद है कि आपको ज़ा का मखरज समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान को सही से पढ़ना और पढ़ाना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।